इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां हर फील्ड में कंपटीशन अपने एक्सट्रीम पर है। जहां मिडिल क्लास फैमिलीज 3 to 5 लाख रुपीस साल में कमाते हैं, वहां कोचिंग माफियाज 1.5 to 2 लाख तक फीस ले लेता है, और वो भी बिना किसी गारंटी के। पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स दाव पर लगाकर सपने खरीदते हैं, बस इस उम्मीद में कि उनका बच्चा एक दिन इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा। लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ एक आदमी उठता है, अलक पांडे। लाखों की फीस को ठुकरा कर उसका एक ही मिशन है, अफोर्डेबल एजुकेशन फॉर ऑल। लेकिन कोचिंग माफिया इतनी आसान से हार नहीं मानता। कोर्ट केसेस, फेक एलिगेशंस, वो अलक पांडे की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। क्या एक इंसान $1 बिलियन माफियाज के सामने अपनी लड़ाई जीत पाएगा, या फिर सिस्टम उसकी आवाज हमेशा के लिए दबा के रख देगा? अलक पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हुआ था। 12th के बाद अलक पांडे ने इंजीनियरिंग की दुनिया में जाने का डिसाइड किया, लेकिन लाइफ का प्लान कुछ और था। एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा जो सपने देख रहा था सक्सेस के, लेकिन सपने टूट गए और हकीकत बहुत ही कड़वी थी। जब सब अपने करियर के पीछे भाग रहे थे, अलक अपना रास्ता खुद बनाने की तलाश में था। इसलिए अलक ने इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट किया, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, घर का प्रेशर और हर तरफ एक ही सवाल था, अब आगे क्या? फाइनली अलक ने डिसाइड किया कि वो कोचिंग में 11th and 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा। यही वो फैसला था जिससे शुरू होता है एक ऐसा सफर जो आगे चलकर पूरे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख देने वाला था। अलक का गोल क्लियर था, वो पढ़ाना चाहता था। तो उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए फाइनली अलक ने एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ये थी कि कोचिंग जाने के लिए बाइक में पेट्रोल डलवाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन बच्चों को पढ़ाना अलक का पैशन था। कैसे भी करके अलक ने मैनेज किया, एंड फाइनली कुछ मंथली इनकम घर में आने लगी, जिससे सभी खुश थे। लेकिन अलक कहाँ इतने से खुश होने वाला था। उसके प्लान्स बड़े थे। एक अमेरिकन फिलोसोफर जिसका नाम था जिम कॉलिंस, जिन्होंने कोट दिया था, लीव द गुड फॉर द ग्रेट। मतलब अगर आपको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है तो उसके लिए आपको आज सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अलक पांडे इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और फाइनली इसी कोट को फॉलो करने के लिए अलक ने डिसाइड किया कि अगर उसे ज्यादा बच्चों तक पहुंचना है तो कुछ बड़ा करना होगा। 2014 में अलक ने अपना खुद का यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला स्टार्ट किया, और अपने घर से एक सिंपल सेटअप में पढ़ाना शुरू किया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि लोगों ने उस टाइम पे इस नाम का भी बहुत मजाक बनाया। अलक का कहना है कि उस टाइम पे उसके कॉलीग इस नाम का मजाक बनाते थे। लोग फिजिक्स वाला में वाला वर्ड का मजाक बनाया करते थे, वो इसको कंपेयर करते थे सब्जी वाला, कबाड़ी वाला। लेकिन अलक ने इन सब को इग्नोर किया और अपनी कोचिंग की जॉब लीव की, एंड बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर के साथ अपने ही घर के अंदर क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फिर से बढ़ने लगी। इसका आइडिया इस बात से लगा सकते हैं, जिस बोर्ड पर अलक पढ़ाया करते थे, कुछ सेशंस में बोर्ड पढ़ाते पढ़ाते ही नीचे गिर जाया करता था। फाइनली पूरे 1 साल तक वीडियो अपलोड करने के बाद अलक का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, जिससे अलक बहुत खुश हुआ। लेकिन पूरे 1 साल के हार्ड वर्क के बाद अलक को यूट्यूब से सिर्फ 10,000 रुपीज मिले। लेकिन अलक ने अभी भी हार नहीं मानी एंड कंटिन्यू करने का फैसला किया। लेकिन दूसरी तरफ अब स्टूडेंट्स को समझ आ रहा था कि ये बंदा सच में दिल से पढ़ा रहा है। यही वो मोमेंट था जो अलक की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। जहाँ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लाखों रुपए इन्वेस्ट करके फोल्डिंग्स एंड डिजिटल एड्स लगाने पड़ते हैं, अलक की मार्केटिंग स्टूडेंट्स खुद वर्ड ऑफ माउथ से कर रहे थे, जिसके पीछे मेन रीजन था अलक पांडे का पढ़ाने का तरीका, जो कि बहुत ही सिंपल था। इवन एक वीक से वीक स्टूडेंट भी अलक की यूट्यूब वीडियो को पूरा देखता था, क्योंकि वो बहुत ही एंगेजिंग वे में पढ़ाता था। अलक ने डिफिकल्ट फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से पढ़ाकर एक्सप्लेन कर दिया, और धीरे धीरे स्टूडेंट्स का प्यार उसके लिए बढ़ता गया। 2017 तक अलक के पढ़ाने का इम्पैक्ट ऐसा था कि उसका यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला एक रिवॉल्यूशन बन गया था। स्टूडेंट्स ने अलक पांडे को बस एक टीचर नहीं बल्कि एक फ्रेंड की तरह देखा, जो उनकी सारी प्रॉब्लम समझता था, उनके साथ हंसी मजाक भी करता था। अलक का ये पर्सनल टच, उसका अप्रोचेबल नेचर और उसका रिलेटेबल कंटेंट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करता था। ये एक कनेक्शन था जो बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टेराइल एनवायरनमेंट में नहीं मिल पाता था, और इसी ने अलक को यूट्यूब के एक स्टार एजुकेटर में कन्वर्ट कर दिया।
2019 में फाइनली अलग की जर्नी का अगला बड़ा चैप्टर स्टार्ट हुआ। फिजिक्स वाला ऐप का लॉन्च। अलग ने एक नई स्ट्रेटेजी के साथ गेम बदल दिया। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए चार्ज कर रहे थे, तब फिजिक्स वाला के ऑनलाइन कोर्स सिर्फ 4000 रुपीज में अवेलेबल था। सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, अब अलग पांडे ने और भी टीचर्स हायर करे एंड अब फिजिक्स वाला पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के न्यू टीचर्स की भी एंट्री होने लगी। सब टीचर्स खुश थे कि वो अब इस रिवोल्यूशन का पार्ट बनेंगे, लेकिन कुछ टीचर्स ने अलग सर को धोखा दे दिया। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कोचिंग माफियाज इन सब पे नजर रखे थे। अलग सर को पता था कि वो अकेले फिजिक्स पढ़ा के रिवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं, तो उन्होंने और टीचर्स को अपने साथ लिया। कोचिंग माफियाज अलग पांडे सर को तो नहीं खरीद पाए, लेकिन कुछ टीचर्स ज्यादा पैसों की लालच में आकर फिजिक्स वाला को छोड़कर चले गए। इस बात से अलग सर काफी अपसेट हुए और उन्होंने कहा कि वो टीचर्स के अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, जिसमें क्लियरली मेंशन किया कि कोई भी टीचर बैच का कोर्स कंप्लीट करे बिना लीव नहीं कर सकता है। लेकिन अलग सर ने फाइनली डिसाइड किया कि वो उन पे कोई भी केस नहीं करेंगे और इन सब से आगे बढ़ने का डिसाइड किया। लेकिन कोचिंग माफियाज अभी भी नहीं रुके थे। उन्होंने इस फिजिक्स वाला के डिसरप्शन को एक थ्रेट के तौर पर देखा। लीगल चैलेंजेस, लॉ सूट्स और कई एक्विजिशंस के ऑफर आए, लेकिन अलग पांडे का सिर्फ एक ही जवाब था, मिशन ओवर मनी। 2020 के पेंडेमिक के बाद जब पूरी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट हो रही थी, फिजिक्स वाला ऑलरेडी रेडी था। जहां फिजिक्स वाला के अदर कंपटीटर्स जैसे कि बायजूस एंड अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म हैवी मार्केटिंग पर फोकस कर रहे थे, वहीं फिजिक्स वाला सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ के बेसिस पर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा था। बायजूस और अनअकैडमी के कंपैरिजन में फिजिक्स वाला ने एक यूनिक पोजीशन बनाई। लो एक्विजिशन कॉस्ट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और ऑथेंटिक कनेक्शन। 2022 तक फिजिक्स वाला का रेवेन्यू 350 करोड़ से ज्यादा हो चुका था और उनका स्टूडेंट एक्विजिशन कॉस्ट बाकी जायंट्स के मुकाबले बहुत कम था, जिसका मेन रीजन था अलग पांडे का पर्सनल ब्रांड। जिस तरह एलॉन मस्क अपनी कंपनीज का फेस है, उसी तरह अलग पांडे का नेम फिजिक्स वाला के साथ जुड़ा है। उनका पर्सनल ब्रांड स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी बन गया था, जिसके कारण फिजिक्स वाला को कुछ ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फ्यूचर की बात करें तो अब फिजिक्स वाला का फोकस सिर्फ इंडिया में ही नहीं रहा, उनका प्लान है ग्लोबल एक्सपेंशन का। 2025 में उनका आईपीओ प्लान है, जिसमें उनकी वैल्यूएशन $5 बिलियन तक जा सकती है। फिजिक्स वाला अगर आईपीओ लॉन्च करता है तो ये इंडियन एडटेक मार्केट का पहला ऐसा मोमेंट होगा जहां अफोर्डेबल एजुकेशन को ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिकॉग्नाइज करेंगे। सबको उम्मीद थी कि अनअकैडमी या बायजूस फर्स्ट एडटेक कंपनी बनेगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी, लेकिन फिजिक्स वाला ने इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके रख दिया। अलग पांडे की इस स्टोरी ने हमें ये दिखाया कि अगर आपका सपना सही है और आपका मिशन स्ट्रॉन्ग है, तो आप कितना भी बड़ा सिस्टम चेंज कर सकते हो। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेल आइकन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।